हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। इसमें हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 की थ्योरम्स हम कर चुके हैं। आज हम 1.2 के एग्जांपल्स करेंगे। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ V3 ओवर आर। अब फील्ड मुझे क्या दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया। अब मुझे ये चेक करना है इन सब में से कौन सा सेट है जो सब स्पेस बन जाएगा इसका। ठीक है, पहला हमें दे दिया x 2y 3z। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को प्रूव करने के, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के। एक तो या तो आप शो कर सकते हो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर au प्लस v को बिलोंग करवा दो, या au प्लस bv। ज़्यादातर हम au प्लस bv वाली यूज़ कर लेते हैं, या क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें नॉन एम्प्टी भी शो करना होता है सेट को। अब आप खुद देखो 0 0 0 इस सेट में बिलोंग कर जाएगा ना, क्योंकि 0 हमारा रियल नंबर से जा रहा है, बिलोंग कर जाएगा इसमें। तो ये सेट कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए इस सेट से। कैसे दिखाई देंगे वो, u ले लिया हमने x1 2y1 3z1 टाइप का, और v ले लिया x2 2y2 और 3z2 टाइप का। अब मुझे करना क्या है कि au प्लस bv को इस सेट के अंदर बिलोंग करवाना है। au प्लस bv इस सेट में कब बिलोंग करेगा, अगर मेरे पास जो ये au प्लस bv है वो किस फॉर्म का आ जाए कि उसका जो फर्स्ट टपल का एलिमेंट है वो इस टाइप का आ जाए, सेकेंड टप्पल के एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो और थर्ड टप्पल वाले एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हमारा ये au प्लस bv कहाँ चला जाएगा, इस सेट में चला जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं au प्लस bv किसके इक्वल आएगा, a इंटू दिस एलिमेंट प्लस b इंटू दिस एलिमेंट। a से अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस b से कर दिया मल्टीप्लाई, फिर सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लिए। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड, ये थर्ड। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 3। इस पूरे को नाम क्या दे सकते हैं, x डैश दे सकते हैं नाम, और इस पूरे को y डैश, इसको z डैश, 3 कॉमन लेके। और ये x डैश y डैश z डैश क्या है, x1 x2 ये सारे क्या थे, इसमें से गए थे ना ये वाले एलिमेंट, तो ये सारे क्या है, रियल नंबर है। जब ये सारे हैं ही रियल नंबर तो इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये सारे कहाँ जाने वाले हैं, रियल नंबर में ही जाने वाले हैं, क्योंकि रियल नंबर का सेट क्या होता है, फील्ड होता है हमारे पास। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर में जाएंगे। तो हमारे पास प्रूव हो गया ना कि au प्लस bv मेरा किस फॉर्म का आ गया, x डैश प्लस 2y डैश, x डैश कोमा 2y डैश कोमा 3z डैश, जिसमें x डैश y डैश z डैश कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, r से। और इस सेट का हर एक एलिमेंट भी कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही दिखाई देता है। इट मीन्स ये कहाँ चला गया, w में चला गया, तो w क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला करके देखोगे, ये भी हो जाएगा। हम एक बार थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो हमें क्या दिया हुआ, सेट दे दिया एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड आर रैशनल नंबर्स। अब V3 मेरे पास क्या है, एक तरह से रैशनल नंबर जा रहे हैं V3 के अंदर, और फील्ड मेरे पास क्या दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपको 1-2 लेक्चर पुराने याद हों तो उसमें मैंने बताया था जब जब फील्ड हमारा V से बड़ा चला जाएगा तब तब वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें बार बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। एक एग्जांपल देके हम दिखा सकते हैं। देखो एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया इस वाले सेट से, 2 3 6 ले सकते हैं। अब a इंटू यू बिलोंग करवाना ना मैंने w से, a कहाँ से आएगा, फील्ड से। फील्ड क्या है मेरा, सेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही चले जाते हैं। तो हमने a क्या ले लिया, मैं पर्टिकुलर कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो मैंने a ले लिया √2। au कैलकुलेट किया तो ये आ गया। क्या ये हर एक एलिमेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो सारे इरेशनल नंबर है। लेकिन मेरा तो इस सेट में जाने के लिए रैशनल होना चाहिए, रैशनल तो है नहीं। इसका मतलब ये au w के अंदर नहीं बिलोंग कर सकता। तो हमारे पास क्या आ गया, w इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो w क्या बनेगा, सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद v हमें क्या दिया हुआ, R3 b यूक्लिडियन 3 स्पेस। लेट w बी xyz such that ax plus by plus cz is equals to 0 such that xyz belongs to R. ABC being fixed real number, show that w is a subspace of V.
अब हमें W एक इस टाइप का सेट दे दिया, हमें क्या शो करना है कि ये सबस्पेस बन जाएगा V का, ठीक है। या हमें इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, शो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ R3। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया जाता, इस फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको W को खुद कंस्ट्रक्ट करके दिखाना पड़ेगा। अब R3 का सबस्पेस ले रहे हैं, इसका मतलब जो W होगा वो भी कैसा होगा, 3 टप्पल वाले एलिमेंट का सेट होगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट नहीं दी जाती तो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगी, मतलब इसमें कौन से जाएंगे, 3 टप्पल वाले एलिमेंट जाएंगे। और कैसे जाएंगे, क्या दे दिया इन्होंने, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब जनरली प्लेन की इक्वेशन आप क्या लेके चला करते थे, आपको अगर याद हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, ये एक जनरल प्लेन की इक्वेशन होती थी। इन्होंने प्लेन कैसा दे दिया, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से ये प्लेन कब पास करेगा, जब ये डी मेरा 0 के इक्वल चला जाएगा, क्योंकि अगर डी आपका 0 के इक्वल नहीं जाएगा तो ये ओरिजिन से पास ही नहीं हो सकता, 0 0 0 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा कभी भी। तो इसका मतलब डी को 0 के इक्वल जाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे पास W कैसा बन गया, वो वाले 3 टपल के एलिमेंट जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक्स वाई जेड हमारे कहाँ से आ रहे हैं, R से। तो अगर हमें वर्डिंग की फॉर्म में भी दे दिया जाए स्टेटमेंट, तो हमें उसे इस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लाना आना चाहिए, ठीक है। अब W मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे, 0 0 0 चेक करो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, और वो रियल नंबर भी है। तो मेरे पास 0 0 0, सबसे पहला काम यही किया करो कि इसे नॉन एम्प्टी प्रूव किया करो। W से बिलोंग कर गया तो W कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे इससे, U और V। U मैंने ले लिया x1 y1 z1 टाइप का, V ले लिया x2 y2 z2 टाइप का। अब U V जो एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे उन्हें इस कंडीशन को सेटिस्फाई ज़रूर करना पड़ेगा। अब अगर U इससे बिलोंग किया तो U इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 0 के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि मैंने W से लिया ये एलिमेंट। ऐसे ही V अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो V भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो AU प्लस बी भी ले लो या AU प्लस V ले लो, हमारे पास दोनों थ्योरम है, कोई भी ले सकते हो आप। अल्फा ले लिया इन्होंने स्केलर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अल्फा U प्लस V आपका W में बिलोंग करवाना है ना, तो ये W में बिलोंग कब करेगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या बनेगा, 3 टपल का कोई एलिमेंट बनेगा, तो वो एलिमेंट हमारा W में कब जाएगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने अल्फा U प्लस V को कैलकुलेट किया पहले कि किस फॉर्म का आ रहा है, वो इस फॉर्म का आ जाएगा। अभी तक सिर्फ हमने अल्फा U प्लस V को कैलकुलेट किया। अब ये मेरा W में बिलोंग करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसके ये 3 एलिमेंट उस प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्या थी वो कंडीशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट साइड में पुट करके देखो ये एलिमेंट, ये हमारे पास कहाँ से हैं, ये कंडीशन अभी हमने दिखाया कि एलिमेंट हमारा किससे आया था, W से आया था, तो ये सेटिस्फाई हो रही थी। ऐसी दूसरी भी 0 के इक्वल जा रही थी वैल्यू, तो पुट कर दो यहाँ से, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब इन तीनों एलिमेंट्स ने लेफ्ट साइड में हमने पुट किया तो राइट साइड हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब अल्फा U प्लस V कहाँ बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया, तो W क्या बन गया, सबस्पेस बन गया V का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट हो तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ V। अब हमें चेक करें इनमें से कौन से सबस्पेस हैं या नहीं है। सबसे पहले नॉन एम्प्टी चेक करेंगे, 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स बिलोंग कर जाएगी इससे, हाँ, क्योंकि वो सारे 0 क्या रियल नंबर है, नॉन एम्प्टी हो गया ये सेट। अब एक मैट्रिक्स लो, अब इसमें से 2 एलिमेंट हमें लेने होते हैं ना, तो वो 2 एलिमेंट कैसे होंगे, इसका हर एक एलिमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स टाइप का। तो 2 एलिमेंट कैसे लिए जाएंगे, मैट्रिक्स टाइप के, A और B ले लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, स्मॉल a इंटू ए बी हमने फील्ड से लिए, स्मॉल a b, इसको मुझे कहाँ बिलोंग करवाना है, W में। और W में ये कब बिलोंग करेंगे, जब इसका 4th एलिमेंट 0 चला जाए और बाकी सारे रियल नंबर बन जाए। कैलकुलेट करके देखा, 4th एलिमेंट 0 जा रहा है, और ये सारे क्या थे, रियल नंबर थे। इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो भी ये क्या रहेंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। तो हमारे पास ये सारे किस फॉर्म के आ गए, उसी फॉर्म के आ गई है मैट्रिक्स जैसे फॉर्म के एलिमेंट हमारे W में बिलोंग करें। इसका मतलब ये सबसेट क्या बन गया, सबस्पेस बन गया किसका,
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का। सिमिलरली आप ये ट्राई करोगे, ये भी बन जाएगा। अब ये वाला एक बार देख लेते हैं कि ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डब्ल्यू में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, वो सारी मैट्रिसेस जो सिंगुलर हैं, तो क्या ये सब स्पेस बनेगा? जीरो मैट्रिक्स जा रही है इसमें, हाँ जीरो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। सिंगुलर भी एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर जाएगी, सेट तो नॉन एम्प्टी हो गया। आगे देखते हैं, क्या हम कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ सकते हैं जो दो सिंगुलर मैट्रिक्स तो हों लेकिन उनका सम सिंगुलर ना हो? ढूंढ ली हमने, 1 0 0 0 और 0 0 0 1 सिंगुलर है, हाँ है, डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका भी जीरो है। ऐड करो इन दोनों को, क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 0 0 1। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? नहीं है, इसका तो डिटर्मिनेंट जीरो है ही नहीं। इसका मतलब W क्या हुआ? नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो सेट दिया हुआ था ये वेक्टर स्पेस या सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इसमें कैसी मैट्रिसेस जा रही हैं जिनका स्क्वायर करने पे वही की वही मैट्रिक्स आ जाए। इसको भी चेक कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स हाँ बिलोंग कर जाएगी, जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। अब हमने एक एलिमेंट ये ले लिया, ए भी इसको ले लिया, बी भी इसी को ले लिया हमने, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे इसी के इक्वल आ रहा है। ए और बी इसी को ही ले लिया हमने, दोनों को ऐड करके देखा, क्या इसका स्क्वायर करने पे मेरे पास यही की यही मैट्रिक्स आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये सेट नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन हो गया। नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन हो गया तो W नॉट सब स्पेस हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, लास्ट एग्जांपल है। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ओवर R, show that the set W of solutions of differential equation this is the subspace of V। अब W कैसा ले लिया इन्होंने? रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस, V तो ले लिया वेक्टर स्पेस रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ओवर R, W ले लिया इसके सॉल्यूशंस का सेट। हमें प्रूव करना है कि इसके सॉल्यूशंस का सेट क्या सब स्पेस बनाएगा V का। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो देख लो क्या ये नॉन एम्प्टी सेट है, जीरो पुट करके देखो, क्या जीरो W के अंदर बिलोंग कर रही है? जीरो पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रही है दोनों साइड से, तो इसका मतलब जीरो फंक्शन जो है हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? W में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब W कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? AU प्लस BB वाली प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। U की जगह इन्होंने फॉर्म थोड़ी सी अलग ले लिया, Y की फॉर्म में चल रहा है, तो y1 y2 दो W से ले लिए, और W हमारा क्या था? सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब y1 y2 W से गए हैं, इसका मतलब y1 और y2 दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन होने का क्या मीनिंग है? कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर कोई फंक्शन बनता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो y1 ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया, y2 ने भी कर दिया। ठीक है, a और b हमने स्केलर ले लिए, a y1 प्लस b y2 को मुझे कहाँ बिलोंग करवाना है? W में बिलोंग करवाना। अब ये वाला एलिमेंट W में कब बिलोंग करेगा? जब ये एलिमेंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। और ये एलिमेंट इसका सॉल्यूशन कब बनेगा? जब ये एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब हम पुट करके देख लेते हैं लेफ्ट साइड में, क्या ये एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? पुट करके देखा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया, यहाँ ये यहाँ यूज़ कर लिया, हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया, मतलब इस एलिमेंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। सेटिस्फाई करते ही ये एलिमेंट क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन बनते ही ये एलिमेंट कहाँ चला गया? W में, क्योंकि W क्या था? इन सारे इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस का सेट। तो a y1 प्लस b y2 वाले एलिमेंट हमारे कहाँ चले गए? W में। फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, प्रूव क्या करना था? यही करना था। W क्या बन जाएगा? हमारा सब स्पेस। ठीक है, ये तो था आपका 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल। आपकी एक एक्सरसाइज और कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। थ्योरम्स हैं उसमें कुछ स्टार्टिंग में, फिर एग्जांपल्स हैं, और मतलब ये लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।